नमस्कार, आप देख रहे हैं वाइट प्रिंट हिंदी। मैं हूं शकुन रघुवंशी। परीक्षा के समय चल गया है। 10th और 12th के बच्चों की बोर्ड की एग्ज़ाम है। पेरेंट्स, टीचर्स और स्टूडेंट्स तीनों अपने अपने हिसाब से अपने अपने तरीके से एंजाइटी और फियर को सामना कर रहे हैं। इस एंजाइटी और फियर से कैसे ओवरकम करना है, यही जानने के लिए हम तमाम स्कूल्स में स्कूल के संचालकों के पास पहुंच रहे हैं। आज पहुंचे हैं सैनिक पब्लिक स्कूल पल्लवगढ़ में, जहां प्रिंसिपल हैं ऊधम मधाना। बिल्कुल भी टाइम ना लेते हुए सर, स्वागत है। नमस्ते। धन्यवाद धन्यवाद। आपने सुन ही लिया इंट्रो। हाँ, बच्चे सर थोड़ा परेशान तो होते ही हैं, कैसे पार लगे? ये मानता हूँ मैं, खास तौर पर 10th क्लास के लिए काफ़ी टफ रहता है, क्योंकि 12th वालों ने एक बार उसको एक्सपीरियंस किया है। इसको पार लगाने का एकमात्र साधन है कि जिन बच्चों के प्री बोर्ड में कम मार्क्स आए हैं वो खास तौर पर ये गौर करें कि उनके मार्क्स कहाँ कम है, और मैं टीचर के साथ बैठ के डिस्कशन करें। अभी भी समय है, कुछ विषय पे उनके जहाँ मार्क्स कटे हैं उस पर डिस्कशन करें, उस पर तैयारी करें। और मैं कहूँगा कि ये जीवन में कोई आखिरी एग्जाम तो है नहीं, पहला एग्जाम है 10th क्लास। डेफिनेटली। उसके बाद अनेकों एग्जाम उन्हें फेस करने हैं। तो इसको एग्जाम को एक तरह से आप ये ले कि आपकी ये टेस्ट नहीं हो रहा है, ये आपके लिए लाइफ में आगे बढ़ने का माध्यम है। और ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है जो आप जीवन में आगे कामयाब नहीं होंगे। ये सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है, एक क्राइटेरिया है गवर्नमेंट का कि ठीक है 10th की मार्कशीट चाहिए। एक क्राइटेरिया सिस्टम बनाया है गवर्नमेंट ने, होना भी चाहिए। बस उसको ऐसा समझ के लें। बाकी आपने जो कुछ पढ़ा है डेफिनेटली आप अच्छा करेंगे। आपने पूरे साल मेहनत की है, आपने टीचर्स ने भी मेहनत की है आपके, तो डेफिनेटली अच्छा होगा, ये मान के आप चलें। जो आपने किया है वही आने वाला है आगे भी, बस आप उसको रिवीजन करें कामली, शांत होकर। क्या आप इजाज़त देते हैं अपने टीचर्स को ड्यूरिंग एग्जामिनेशन कि टीचर्स से बच्चे संबंध कर सकें, कॉल कर सकें, व्हाट्सअप कर सकें? हम तो, मैं कहूँगा कि इसको 24/7 तो नहीं कह पाऊँगा, लेकिन मॉर्निंग 8 o'clock से इवनिंग 8 o'clock तक 12 घंटे टीचर्स फिजिकली किसी को मिलना है तो स्कूल में जो टाइम है उसे मिल सकते हैं, और टेलीफोनिकली टीचर्स अवेलेबल रहते हैं स्कूल के हमारे। अगर किसी भी पॉइंट पर बच्चे को लगता है कि उसको डिफ़िकल्टी है तो स्कूल आना चाहिए। इसको ऐसा ना समझे कि ठीक है आपको एडमिट कार्ड मिल गया है तो आप स्कूल नहीं आएंगे। हमारे बेस्ट स्टूडेंट्स तो आते रहते हैं, लेकिन बाकी स्कूलों के भी जाते हैं। बहुत ऐसे अच्छे टीचर्स हैं आज भी, और यहाँ तक भी मैंने सुना है कि टीचर्स ऐसे भी होते हैं जो घर तक भी हेल्प करते हैं। बहुत सुंदर। हाँ, तो इसको आप ऐसा न लीजिए कि आप अकेले नहीं हैं, अभी टीचर्स आपकी उंगली पकड़ के साथ में चल रही हैं। मैंने जनरली इसलिए पूछा कि आजकल ये जो फेयरवेल पार्टीज, वेलफेयर पार्टीज होती हैं, तो ऐसा कह दिया जाता है कि बच्चों का आखिरी दिन है, तो भाई संबंध का तो आखिरी दिन नहीं है ना। इसको हम कह सकते हैं मोमेंट एंड है, लेकिन मेमोरी स्टार्ट है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। और मेमोरीज में ये भी चीज़ें हैं कि मुझे एक स्कूल छोड़ना है, एक लेवल पार करना है, दूसरे लेवल पे जाना है। उस लेवल की वजह से एंजाइटी होती है, बच्चे रात रात भर जग रहे हैं, पढ़ रहे हैं। कुछ पढ़ाई के पैटर्न पे आप कुछ फोकस करना चाहेंगे? रात को जगकर अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको दिन में रेस्ट करना होगा। दिन में जब रेस्ट करने जाएंगे तो आपको एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा, आपके आसपास कोई ना कोई डिस्टर्बेंस रहेगी, क्योंकि डे एक्टिविटीज़ उस समय होती हैं, शोर बहुत होता है। शोर बहुत होता है, तो आपको वो, मैं कहूँगा कि उतना रेस्ट नहीं मिलेगा। बेस्ट वे ये है कि आप रात में 6 घंटे जरूर सोएं। दिन में आप 1 घंटे 1.5 घंटे फिर नैप ले सकते हैं ना, कि 8 घंटे की नींद जरूर लेनी चाहिए ड्यूरिंग एग्जाम। मैं सभी पेरेंट्स से खास तौर पर विनती करूंगा कि आपका बच्चा अगर दिन रात जग रहा है, मेहनत कर रहा है, लेकिन हो सकता है जिस दिन एग्ज़ाम हो उस दिन उसको फटीक हो, उसको उस दिन थोड़ा रेस्टलेस फील करे, तो वो उसकी सारी मेहनत खराब हो जाएगी। अगर आप हेल्थ की इस समय, मैं सभी पेरेंट्स से खास तौर पे विनती करना चाहूँगा कि इस समय हेल्थ कॉन्शियस जरूर रहें। और सबसे बड़ी परेशानी और आ सकती है कि आपके घरों, मतलब फैमिलीज़ में शादियों का माहौल भी रहता है, ये क्लैश करता है, बहुत से घरों में शादियाँ का सीज़न है, तो वहाँ भी बच्चे को ये सोच ले कि अवॉइड ना कराएं। ठीक है, शादी एंजॉय करनी चाहिए, वरना उसे ऐसा लगता है कि मुझे अकेला छोड़ दिया है, साथ इन्वॉल्व कर ले, लेकिन टाइम वेस्ट ना करें। लेकिन अगर आप खुद इन्वॉल्व अकेले हो रहे हैं, बच्चा घर पे है, तो बच्चे को थोड़ा ऐसा फील होता है। और मॉर्निंग में
जितना अच्छा आप उठ के लर्न करेंगे, वो सबसे कहते हैं ना, जो सुबह का ब्रह्म मुहूर्त होता है, हमारे वेदों में भी लिखा हुआ है, उसमें आप लर्न करेंगे, उसमें आप समझेंगे चीज़ों को, तो ज़्यादा समय तक रिकॉल रहता है। आप एक तरह से ये कह रहे हैं कि लेट नाइट पढ़ने की बजाय अर्ली मॉर्निंग पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ज़्यादा अच्छा रहता है। बाकी सबके अपने अपने रूटीन है, कुछ बच्चे हैं तो इवनिंग में सो जाते हैं तो रात तक पढ़ते हैं, तो मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूँगा। कुछ के घरों में ऐसा माहौल होता है कि वहाँ ऐसा पीस एनवायरनमेंट मिल जाता है, लेकिन बेस्ट वे वही है। सर सीनियर बच्चे हैं, बच्चे जीवन के लिए नए सब्जेक्ट्स चुनेंगे, 10th वाले भी सब्जेक्ट चुनेंगे, लेकिन ये कच्चे सब्जेक्ट होते हैं। 12th वाले पक्के सब्जेक्ट चुनेंगे जो उनकी ज़िंदगी को तय करेंगे, उनकी प्रोफेशनलिज्म तय करेंगे। आपने या स्कूल की तरफ से कुछ स्ट्रेस बस्टर्स प्रोग्राम्स किए जाते हैं बच्चों के लिए, कुछ आप लोगों ने भी प्लान किए होंगे? हमारा लास्ट 1 मंथ से एक हैप्पी क्लासरूम प्रोग्राम चल रहा है। उसमें बच्चों को कुछ नहीं करना होता है, दे जस्ट हैज टू एक्सप्रेस देमसेल्फ। बैग बंद किया जाता है, 40 मिनट्स का एक पीरियड लगता है हैप्पी क्लासरूम का। उसमें क्लास इंचार्ज को ड्यूटी दी जाती है कि जस्ट इंजॉय द वे यू वांट, और डिसिप्लिन को मेंटेन करते हुए उसमें कुछ एक्टिविटीज़, आउटडोर एक्टिविटीज़ हम कराते हैं। तो उससे क्या है, एक रिफ्रेशमेंट मिलती है बच्चों को, इसलिए बच्चे स्कूल आना चाह रहे हैं हमारे। मैं कहूँगा कि हमारे स्कूल की फेयरवेल अभी तक नहीं हुई है, तो उसका कारण भी यही है कि हम चाहते हैं कि आखिरी दिन तक बच्चा एंजॉय करे। हमारे बच्चों ने खुद ने कहा है कि हम थोड़ा लेट करेंगे, अधिकतर स्कूलों में शायद हो चुकी होगी, मेरे इंटरव्यू आप ले रहे हैं, हमारी अभी तक ही नहीं हुई है। उसका कारण यही है कि बच्चे लगातार आना चाहते हैं स्कूल में। मैं एक चीज़ और देखता हूँ आपके यहाँ पे, मैं कार्यक्रमों में आता हूँ जनरली, आप बड़ा मज़ा लेते हैं, बड़े आनंद लेते हैं कि अपने आप को भी स्टूडेंट बताते हुए भी मैं आपके चेहरे पर देखता हूँ एक माइल्ड स्माइल होती है कि भाई ये सैनिक का पहला स्टूडेंट मैं था। आप अभी भी स्टूडेंट लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं? तभी मैं स्कूल में हूँ। मैंने अगर इंजीनियरिंग की है, इंजीनियरिंग करने के बाद मैंने स्कूल लाइन ज्वाइन किया है, तो उसका एकमात्र कारण ये है कि मैं उस स्टूडेंट लाइफ को कभी भूल नहीं पाता हूँ। खासतौर पर स्कूल वाली, कॉलेज वाली नहीं, स्कूल वाली। क्योंकि कॉलेज में हमें इतनी कहते हैं ना कि सुपरविजन नहीं होता है, लेकिन स्कूल में टीचर्स का साथ मिलता है, स्टूडेंट का साथ मिलता है, एक डिसिप्लिन रूटीन होता है, तो काफ़ी इंजॉय करता। उसमें एक्टिविटीज़ बहुत होती है, वो मैं काफ़ी मिस करता हूँ। चाहे वो ऑन स्टेज एक्टिविटीज़ हो, आउट ऑफ द स्टेज एक्टिविटीज़ हो, तो उन्हें मैं काफ़ी मिस करता हूँ। इसलिए मैं स्कूल की जो जितनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, उन्हें एंजॉय करता हूँ। तो एक बार आप हमारे इस वीडियो के माध्यम से बच्चों को, उनके माता पिता को आप ऑल द बेस्ट कह दीजिए फॉर द कमिंग एग्जामिनेशंस। मैं उधम सिंह अधाना, डायरेक्टर प्रिंसिपल सैनिक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, आपके सभी व्यूवर्स को, और जितने भी आप व्यूवर्स आज इस वीडियो को देख रहे होंगे, अगर आपके घर में कोई भी बच्चा ऐसा है जिसकी 10th और 12th क्लास का बोर्ड का एग्जाम है, तो मैं खास तौर पर आपको सभी को बेस्ट ऑफ लक विश करना चाहूँगा। उसके साथ कहना चाहूँगा कि आप इसे त्यौहार की तरह मनाएं, इसको बिल्कुल भी टेस्ट ना लें। ये एक त्यौहार है, जैसे आप घर में कोई सीजन होता है, शादी ब्याह होता है, ऐसे मनाना चाहिए। सभी की ये कलेक्टिव जिम्मेदारी है, एक जिसको हमें पूरा करना है। मैं चाहता हूँ कि आप सभी इसको एंजॉय करें। धन्यवाद। इतना सुंदर सा मैसेज आपको मिला है, आप भी सुंदर से कमेंट्स कर दीजिए, इनबॉक्स कर दीजिए। मैं हूं शकुन रघुवंशी, आप देख रहे हैं वाइट प्रिंट हिंदी। सर धन्यवाद, आपने हमको समय दिया और बच्चों के फियर को, उनके माता पिता के फियर को निकालने में आपका ये योगदान है। नहीं सर, धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।